साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न मैक्स वेबर के सत्ता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग करके दूसरे लोगों पर श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करता है तो उसे ही शक्ति या सत्ता के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहारों के माध्यम से सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों पर इतना प्रभाव डाल देता है कि वह व्यक्ति अपने प्रभाव के माध्यम से दूसरे पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है तो उसे ही शक्ति या सत्ता के नाम से जाना जा सकता है। हम यहाँ सत्ता के दो महत्वपूर्ण आधारों पर विस्तृत चर्चा करें। शक्ति का एक रूप विशेषतः वस्तुओं के आधार पर देखा जा सकता है, अर्थात जिन व्यक्तियों के पास सामान्यतः उत्पादित वस्तुएं अधिक होती हैं वे उन वस्तुओं के आधार पर सामान्यतः दूसरे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण रूप संस्थागत या कानून के आधार पर देखा जा सकता है, अर्थात यहाँ शक्ति से अभिप्राय सामान्यतः संस्थागत कानून अर्थात विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से नियंत्रण रखने का प्रयास करता है उसके आधार पर शक्ति एवं सत्ता को देखा जा सकता है। मैक्स वेबर ने यहाँ सत्ता की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की है। सत्ता का तात्पर्य शक्ति के संस्थागत रूप से है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सत्ता से अभिप्राय सामान्यतः शक्ति के संस्थागत रूप को प्रभावित करता है, अर्थात किसी संस्था के अंतर्गत व्यक्ति नैतिकता के आधार पर जिन नियमों का पालन करता है उसे ही सत्ता के आधार पर देखा जा सकता है। सत्ता में वैधानिक अधिकारों का समावेश होने के कारण इनका पालन करना अनिवार्य होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सत्ता के अंतर्गत सामान्यतः वैधानिक नियमों अर्थात वे सभी नियम जिनको लिखित आधार पर पेश किया जा सकता है तथा जो वैधानिक आधार पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं तथा जिन पर सामान्यतः एक कानून का अधिकार पाया जाता है उसे ही वैधानिक सत्ता की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि सत्ता का सामाजिक स्थिरीकरण महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है, अर्थात सामाजिक स्थिरीकरण से अभिप्राय है कि समाज को विभिन्न प्रकार के स्तरों के अंतर्गत विभाजित कर देना। यहाँ हम कहें कि सत्ता के द्वारा भी सामाजिक संस्तरण को सामान्यतः उच्च मध्य एवं निम्न के आधार पर विभाजित करके देखा जा सकता है। सभी समाजों में सत्ता की प्रकृति समान नहीं होती है, अर्थात हम ये कहें कि चाहे आदिमकालीन समाज लें या आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो हम कह सकते हैं कि सत्ता की यह प्रकृति सामान्यतः प्रत्येक समाज के अंतर्गत समानता के आधार पर नहीं देखी जा सकती है, अर्थात यह कहीं उच्च स्तर पर देखी जा सकती है, कहीं मध्यम एवं कहीं निम्न स्तर पर देखी जा सकती है। यहाँ हम मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार अर्थात मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा की है। तो यहाँ पहला है वैधानिक सत्ता। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कुछ लोगों को शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है, उसे ही वैधानिक सत्ता के नाम से जाना जा सकता है, अर्थात वैधानिक सत्ता वह है जो नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की सत्ता पाई जाती है उसे वैधानिक सत्ता के नाम से जाना जा सकता है। वैधानिक सत्ता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून एवं नियम लागू किए जाते हैं जिनके माध्यम से समाज पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है, अर्थात वैधानिक सत्ता को सामान्यतः व्यक्ति संस्थागत रूप में ही उपयोग में ले सकता है। यहाँ हम कहें कि वैधानिक सत्ता का उपयोग सामान्यतः व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ले सकता, अर्थात
उसको वो शक्तियाँ प्रदान नहीं हैं जो उसे व्यक्तिगत रूप में उपयोग में ले जा सके। तो हम कह सकते हैं कि वैधानिक सत्ता इस प्रकार की सत्ता है जो सामान्यतः कानूनी आधार पर लागू की जाती है, जिसका लिखित एक नियम एवं कानून होते हैं, वह समाज पर पूर्ण रूपेण लागू की जा सकती है। यहाँ हम दूसरी सत्ता की बात करें, परंपरात्मक सत्ता, अर्थात जो किसी व्यक्ति की परंपरागत आधार पर अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, उसे ही हम परंपरात्मक सत्ता के नाम से जान सकते हैं। समाज के अंतर्गत सामान्यतः कुछ पद एवं दर्जे ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम परंपरात्मक सत्ता के नाम से जान सकते हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ बात करें कि जिस प्रकार से पटेल का बेटा पटेल, या हम कहें कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कुल पिता के आधार पर जो सत्ता प्रदान की जाती है सीधी पिता से पुत्र को, उसे परंपरात्मक सत्ता की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। दूसरा कहें सत्ता का परंपरात्मक सत्ता का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है पैतृकता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सत्ता, अर्थात पिता से पुत्र को, या कहें कि सामान्यतः माँ से पुत्री को प्रदान की जाने वाली सत्ता परंपरात्मक सत्ता के नाम से जानी जा सकती है। मैक्स वेबर ने सामान्यतः तीसरे प्रकार की सत्ता, जिसे चमत्कारी सत्ता के नाम से जाना है, यह सत्ता हमें किसी वैधानिक आधार पर या परंपरात्मक आधार पर प्रदान नहीं होती है, बल्कि किसी प्रकार की चमत्कारी शक्ति दिखाने के माध्यम से जो सत्ता प्राप्त होती है, उसे चमत्कारी सत्ता के नाम से जाना जा सकता है। चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत सामान्यतः दैवीय शक्ति को मानकर व्यक्ति अपने व्यवहारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। यहाँ मैक्स वेबर ने सामान्यतः वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता व तीसरी चमत्कारी सत्ता के संबंध में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। ओके, थैंक यू।